अभी मैं उपशास्त्री कक्षा में आप लोगों के समक्ष हूँ। आप लोग इससे पहले नक्षत्र प्रकरण का पाठ समाप्त कर चुके हैं। अब आगे गोचर प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। बहुत चिंतामणि का यह गोचर प्रकरण अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो गोचर क्या है? गोचर का मतलब है कि वर्तमान में जो ग्रहों का संचार होता है, कौन ग्रह किस राशि में वर्तमान समय में है, उस राशि के आधार पर फलाफल का विचार इस प्रकरण में किया जा रहा है। तो वर्तमान कालिक ग्रह की स्थिति के अनुसार फलाफल का निरूपण इसमें किया गया है। तो इसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सूर्योरशान्ते खयुगेग्नन्दे शिवाक्षयोर्भौम शनि तमश्च रसाङ्कयोर्लाभसरे गुणान्ते चन्द्रोऽम्बरावधौ गुणनन्दयोश्च लाभाष्टमे चाद्यसरे रशान्त्ये नगद्वेग्यौ द्विसरे धीरामे रसाङ्कयोर्नागविधौ खलागे लाभव्यये देवगुरुशराब्धौ द्वयन्त्ये नवंशे द्विगुणे शिवाहो शुक्रः कुलागे द्विनगेऽग्निरूपे वेदाम्बरे पञ्चनिधौ गजेशौ नन्देशयोर्भानुरसे शिवाग्नौ क्रमाच्छुभो विद्यते ग्रहः स्यात्थितो तस्यात्र न वेदमाहुः दोष्टोऽपि खेतो विपरीत वेदाच्छुभो द्विकोणे सुवदः शितेभ्यः स्वजन्मराशेः सूर्यः रशान्ते खयुगे अग्निनन्दे शिवाक्षयोः क्रमात् शुभः स्यात् विद्धश्च स्यात् भौम शनि तमश्च रसाङ्कयोः लाभसरे गुणान्त्ये क्रमात् शुभः विद्धश्च स्यात् चन्द्रः अम्बरावधौ गुणनन्दयोः च लाभाष्टमे आद्यसरे रसान्त्ये नगद्वे च क्रमात् शुभः विद्धश्च स्यात् ज्ञः द्विसरे अवधिरामे रसाङ्कयोः नागविधौ खनागे लाभव्ये च क्रमात् शुभः विद्धश्च स्यात् देवगुरुः रसाब्धौ द्वयन्त्ये नवांशे अद्रिगुणे शिवाहौ च क्रमात् शुभः विद्धश्च स्यात् शुक्रः कुलागे द्विनगे अग्निरूपे वेदाम्बरे पञ्चनिधौ गजेशौ नन्देशयोः भानुरसे शिवाग्नौ च इति ग्रहः क्रमात् शुभः विद्धः स्यात्। अत्र पितुः सुतस्य वेदः आचार्याः न आहुः अथ दुष्टः अपि खेटः विपरीतवेदात् शुभः भवति तथा अब्जः शिते पक्षे द्विकोणे शुभः भवति। यस्य जातकस्य जन्मराशेः सकाशात् जन्मराशेः सूर्यः रस अन्त्ये षष्ठराशौ अवस्थितः सूर्यः शुभफलदायकः। जातकस्य जन्मराशेः षष्ठराशौ अवस्थितः शुक्रः शुभफलदायकः। अन्त्ये द्वादश राशौ अवस्थितः शुक्रः विद्धः। द्वादश राशौ अवस्थितः सूर्यः विद्धः भवति। विद्धे सूर्ये सति अशुभफल प्रदायकः भवति सूर्यः। तो सूर्य जन्म की राशि से छठी राशि में हो तो शुभ फल देते हैं और 12वीं राशि में हो तो अशुभ फल देते हैं। खयुगे ख 10वीं राशि में हो तो शुभ फल देते हैं। अयुग द्वितीय राशि में हो, चौथी राशि में हो, युगों की संख्या 4 होती है, तो चौथी राशि में हो तो विद्ध होते हैं। अग्निनंदे तृतीय राशि में हो, जन्म राशि से तृतीय राशि में,
तृतीय राशि में हो तो शुभ फल देते हैं। जन्म राशि से 9वीं राशि में हो तो विद्ध होते हैं। शिवाक्षयो हो, शिव जन्म राशि से 11वीं राशि में हो तो शुभ फल देते हैं। अक्ष 5वीं राशि में है तो विद्ध होते हैं। तो विद्ध होने पर अशुभ फल देते हैं। तो इसको इस तरह से समझना चाहिए कि सूर्योदय शांति, सूर्य यदि अपनी राशि जन्म राशि से 6ठी राशि में है तो शुभ फल देते हैं। यदि 12वीं राशि में कोई ग्रह नहीं हो तो, यदि 12वीं राशि में कोई ग्रह रहेंगे और 6ठी राशि में सूर्य रहेंगे तो सूर्य 6ठी राशि से जन्मे जो शुभ फल है वो शुभ फल नहीं देंगे, अशुभ फल देंगे, क्योंकि विद्ध है, 12वीं राशि में कोई ग्रह है तो विद्ध हो गए। तो विद्ध होने की स्थिति में वह अपना अशुभ फल देना बंद कर देते हैं, अशुभ फल देने लगते हैं। क्रमात् शुभा विद्ध। भौम शनि तमा, मंगल शनि राहु अपनी राशि से यदि रसांक यो 6ठी राशि में है तो शुभ फल देते हैं, और अंक 9वीं राशि में यदि कोई ग्रह रहते हैं तो अशुभ फल देते हैं। 9वीं राशि में यदि कोई अन्य ग्रह रहते हैं तब अशुभ फल देने लगते हैं। शुभ फल जन्य शुभ फल नहीं देते हैं तब यदि विद्ध हो तो। ये मंगल शनि राहु यदि लाभ सरे 11 जन्म राशि से 11वीं राशि में हो तो शुभ फल देते हैं। यदि सरे 5वीं राशि में कोई अन्य ग्रह नहीं हो, यदि 5वीं राशि में कोई अन्य ग्रह रहते हैं तो विद्ध कहलाते हैं। गुणान के तृतीय राशि में, जन्म राशि से तृतीय राशि में मंगल शनि राहु शुभ फल देते हैं। अंतिम राशि में मतलब 12वीं राशि में यदि कोई ग्रह नहीं हो, यदि 12वीं राशि में कोई ग्रह रहते हैं तो विद्ध होते हैं। चंद्र अम्बराब्धौ गुणनंदयो च लाभाष्टमे आद्य शरीर शांति नगरद्वीर चक्रवात शुभः विद्धस्य स्यात्। चंद्रमा यदि जन्म राशि से अंबर 10वीं राशि में, चंद्रमा यदि जन्म राशि से 10वीं राशि में रहते हैं तो शुभ फल देते हैं। अवधौ 4थी राशि में यदि कोई अन्य ग्रह रहते हैं तो विद्ध कहलाते हैं। गुणनंदयो तृतीय राशि, जन्म राशि से तृतीय राशि में यदि चंद्रमा रहते हैं तो शुभ फल देते हैं। 9वीं राशि में कोई ग्रह रहते हैं तो विद्ध होते हैं। लाभाष्ट में जन्म राशि से 11वीं राशि में चंद्रमा रहते हैं तो शुभ फल देते हैं, और जन्म राशि से 8वीं राशि में यदि कोई ग्रह रहते हैं तो चंद्रमा विद्ध हो जाते हैं। आदि शरीर जन्म राशि में यदि चंद्रमा रहते हैं तो शुभ फल, और 5वीं राशि में यदि कोई अन्य ग्रह रहते हैं तो विद्ध हो जाते हैं। रसान के रस 12 जन्म राशि से 6ठी राशि में चंद्रमा रहते हैं तो शुभ फल देते हैं, और अंत्य 12वीं राशि में यदि कोई ग्रह रहते हैं तो विद्ध होते हैं। नग द्वये नग 7वीं राशि में, जन्म राशि से 7वीं राशि में यदि सूर्य चंद्रमा रहते हैं तो शुभ फल देते हैं। द्वये द्वितीय राशि में यदि कोई ग्रह रहते हैं तो विद्ध होते हैं। इस तरह से शुभ और विद्ध होते हैं। यह बुध यदि द्विशरे जन्म राशि से द्वितीय राशि में रहते हैं तो शुभ फल देते हैं, और शरे 5वीं राशि में यदि कोई ग्रह रहता है तो विद्ध होता है। विद्ध अवधिरा में जन्म राशि से 4थी राशि में बुध के रहने पर बुध शुभ फलदायक होते हैं। आराम में यदि तृतीय राशि में जन्म राशि से तृतीय राशि में कोई अन्य ग्रह नहीं हो, तो यदि जन्म राशि से तृतीय राशि में कोई अन्य ग्रह होते हैं तो बुध विद्ध कहलाते हैं। रसांक यो रस 6 बुध अपनी जन्म राशि से 6ठी राशि में शुभ फल देते हैं, और 9वीं राशि में यदि कोई ग्रह रहे तो विद्ध होते हैं। नाग विधो जन्म राशि से 8वीं राशि में बुध शुभ फल देते हैं, और जन्म राशि में रहने पर विद्ध होते हैं। खनागे
जन्म राशि से 10वीं राशि में बुध रहने पर शुभ फल देते हैं, और नाग 8वीं राशि में रहने पर 8वीं राशि में यदि कोई ग्रह हो तो विद्ध होते हैं। लाभज्ञ जन्म राशि से 11वीं राशि में बुध के रहने पर शुभ फल देते हैं, और यदि जन्म राशि से 12वीं राशि में कोई अन्य ग्रह हो तो विद्ध कहलाते हैं। देवगुरु बृहस्पति शराब्दो बृहस्पति 5वीं राशि में यदि रहते हैं तो जन्म राशि से 5वीं राशि में रहते हैं तो शुभ फल देते हैं। अवधो 4वीं राशि में यदि कोई ग्रह रहते हैं तो यह बृहस्पति वृद्ध कहलाते हैं। द्वयन के जन्म राशि से दूसरी राशि में बृहस्पति शुभ फल देते हैं, और 12वीं राशि में यदि कोई ग्रह हो तो वृद्ध कहलाते हैं। नवांशे जन्म राशि से 9वीं राशि में बृहस्पति शुभ फलदायक होते हैं। अंशे 10वीं राशि में यदि कोई ग्रह रहते हैं तो विद्ध कहलाते हैं। अद्रिगुणे जन्म राशि से 7वीं राशि में बृहस्पति के रहने पर शुभ फलदायक देते हैं, और गुणे 3य राशि में यदि कोई ग्रह रहते हैं तो वह बृहस्पति विद्ध कहलाते हैं। शिवाहो जन्म राशि से शिव 11 राशि में अवस्थित बृहस्पति शुभ फलदायक होते हैं। अहो अहि नाग 8वीं राशि में यदि कोई ग्रह रहते हैं तो यह बृहस्पति विद्ध कहलाते हैं। विद्ध होने पर बृहस्पति या कोई भी ग्रह शुभ फल के नहीं देते हैं, अशुभ फल देने लगते हैं। शुक्र कुन आगे शुक्र यदि कु जन्म राशि में है तो शुभ फल देते हैं। नाग 8वीं राशि में यदि कोई ग्रह रहते हैं तो शुक्र विद्ध हो जाते हैं। द्विनगे जन्म राशि से 2य राशि में दूसरी राशि में शुक्र के रहने पर शुभ फल देते हैं। नग 7वीं राशि में कोई ग्रह रहते हैं तो विद्ध कहलाते हैं। अग्नि रूपे जन्म राशि से 3य राशि में तीसरी राशि में शुक्र के रहने पर शुक्र शुभ फल देते हैं, और रूपे जन्म राशि में शुक्र अन्य ग्रह के रहने पर शुक्र विद्ध कहलाते हैं। वेदांबरे जन्म राशि से 4थी राशि में शुक्र रहने पर शुभ फल देते हैं। अंबर 10वीं राशि में कोई ग्रह रहे तो विद्ध कहलाते हैं। पंचनिधौ पंच जन्म राशि से 5वीं राशि में शुक्र के रहने पर शुभ फल देते हैं, और निधौ निधि 9वीं राशि में यदि कोई ग्रह रहे तो विद्ध कहलाते हैं। गजेशौ गज जन्म राशि से 8वीं राशि में बृहस्पति के रहने पर गजेशो बृहस्पति शुक्र के रहने पर गजेशो जन्म राशि से 8वीं राशि में शुक्र के रहने पर शुभ फल देते हैं, और येषो 5वीं राशि में यदि कोई अन्य ग्रह रहता है तो शुक्र विद्ध कहलाते हैं। नंदेशयो नंद 9 जन्म राशि से 9वीं राशि में शुक्र के रहने पर शुभ फल देते हैं, और ईशयो 11वीं राशि में कोई अन्य ग्रह रहे तो शुक्र विद्ध कहलाते हैं। भानुदशे जन्म राशि से भानु 12वीं राशि में शुक्र के रहने पर शुभ फल देते हैं, और 6ठी राशि में कोई ग्रह रहते हैं तो विद्ध कहलाते हैं। शिवाग्नौ शिव 11 राशि में जन्म राशि से 11वीं राशि में शुक्र के रहने पर शुभ फल देते हैं, और 3य राशि में कोई ग्रह रहे तो विद्ध कहलाते हैं। इस तरह से ग्रहों के शुभ और विद्ध का ज्ञान हुआ। अत्र पितुः सुतस्य वेदः आचार्याः नौ आहुः। अब कहते हैं कि शुभ स्थान में रहने पर शुभ फल देते हैं, अशुभ स्थान में रहने पर विद्ध रहने पर अशुभ फल देते हैं। अब पिता और पुत्र का विद्ध वेद नहीं होता। जैसे चंद्रमा बुध का चंद्रमा से बुध, बुध से चंद्रमा विद्ध नहीं होंगे, शुक्र से शनि, शनि से शुक्र, सूर्य से शनि, शनि से सूर्य विद्ध नहीं होंगे। ऐसा आचार्य कहते हैं कि पितुः पुत्रस्य पितुः सुतस्य विद्धम
न अथो दुष्टः अपिकेतः विपरीत वेदात् शुभः भवति। विपरीत वेद से दुष्ट ग्रह भी शुभ फल देते हैं। अर्थात वेद स्थान में ग्रह पड़े और उस ग्रह का जो शुभ स्थान कहा गया है उसमें कोई ग्रह रहे तो वह शुभ ही होता है। जैसे मंगल या शनि 9वें स्थान में हो और 5वें स्थान में कोई ग्रह पड़ जाए तो उल्टा वेद होता है जो शुभ होता है। एवं चंद्रमा शुक्ल पक्ष में द्वितीय 9वें 5वें स्थानों में शुभ होता है। अवजः शीते पक्षे द्विकोणे शुभदः भवति। मंगल या शनि 9वें स्थान में हो और छठे स्थान में कोई ग्रह पड़ जाए तो उल्टा वेद हो जाता है। इस तरह से वेद का विचार वेद वश गोचरस्थ ग्रह की स्थिति अनुसार हम लोग यह वेद विचार विशद चर्चा किए। इसको हम पढ़े, ग्रहों के शुभाशुभ फल का विचार किया। अब आगे ग्रहों के वेद में भेद करते हैं कि स्वजन्म राशि ऋहवेद माहु, स्वजन्म राशि ऋहवेद माहु। स्वजन्म राशि ऋहवेद माहुरन्ये ग्रहादे स्थित राशितः सह विहिमाद्रिविन्द्यांतरे विवेदो न सर्वदेशेष्विति काश्यपोक्ति। क्रमवेदे वामवेदे च अन्ये नारदादयः स्वजन्म राशे वेदम् आहुः, परन्तु द्विविधोऽपि वेदः ग्रहाधिष्ठित राशितः भवति तथा स वेदः हिमाद्रिविन्द्यांतरे एव भवति सर्वदेशेषु नो इति काश्यपोक्ति। अत्र नारद मुनि कहते हैं, नारद आदि आचार्यों का मत है कि ग्रहों का वेद जन्म राशि से होता है। जैसे सूर्य जन्म राशि से छठी राशि में हो और जन्म राशि से 12वें में दूसरा ग्रह हो तो सूर्य को उस ग्रह से वेद होगा। परंतु काश्यप जी का मत है कि वेद ग्रह की राशि से होता है। अर्थात सूर्य जब छठे स्थान में रहे तो सूर्य से 12वें स्थान में ग्रह रहने से, अथवा यदि सूर्य 12वें स्थान में हो तो सूर्य से छठे स्थान में ग्रह रहने से सूर्य को वेद होगा। एवं सर्वत्र इस तरह से विचार करना चाहिए। काश्यप जी का मत है कि द्विविध सवेद हिमाद्रि विंध्यांतरे एव भवति। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच वाले क्षेत्र में ही, अर्थात उत्तर भारत में ही इस वेद का विचार किया जाता है। अन्य देशों में सर्वदेशेषु नो, अन्य देशों में इसका विचार नहीं किया जाता है। अब जन्म नक्षत्र और जन्म राशि से ग्रहण का फल करते हैं। जन्मरक्षे निधनं ग्रहे जनितो घातः क्षते श्रीर्व्यथा चिंता सौख्यकलत्र दोष्ठि मृतयः शिरमाननाशः सुखं लाभोपाय इति क्रमात् तदशुभ ध्वस्त्यै जपः स्वर्णगो दानं शान्तिरथो ग्रहं प्रसुदं नो वीक्ष्यमाहुः परे। अन्यर्क्षे गृहे सति निधनं भवेत् अथ जनितो जन्मराशितः क्रमेण घातः क्षतिः श्रेः व्यथा चिंता सौख्य कलत्र दौश्च्य मृतयः माननाशः सुखं लाभः अपायः इति क्रमात् फलानि कथितानि आचार्य। तदा शुभध्वस्त्यै जपः कार्यः
स्वर्ण गोदानं कार्यम तथा शांति कार्या अथ अशोधन ग्रहण नो वीक्ष्यम इति पर्याय। जन्माक्षे गृहे सति निधनम भवति। यदि जन्म नक्षत्र में, किसी के जन्म नक्षत्र में ग्रहण लग जाए, सूर्य या चंद्रमा का ग्रहण जन्म नक्षत्र में पड़े तो उस व्यक्ति का निधन कहा गया है। अथवा जन्मित, अब जन्म राशि से क्रमशः यदि जन्म फल करते हैं, ग्रहण होने पर जन्म राशि से क्रमशः जन्म राशि से फल करते हैं कि जन्म राशि में यदि ग्रहण हो तो घात, उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। द्वितीय राशि में क्षति, शरीर पीड़ा। तृतीय राशि में ग्रहण लगने पर श्रेय, धनागम। चौथी राशि में व्यथा, पीड़ा। पांचवी राशि में ग्रहण लगने पर चिंता, मानसिक चिंता हो जाती है। छठी राशि में ग्रहण लगने पर सौख्य, सुख मिलता है। सातवीं राशि में ग्रहण लगने पर कलत्र दोष, स्त्री जन्य कष्ट होता है। आठवीं राशि में मृत्यु। आठवीं राशि में यदि ग्रहण लगता है तो मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट। नौवीं राशि में ग्रहण लगने पर अपमान, मान की हानि, मान हानि। दसवीं राशि में ग्रहण लगने पर सुखम, सुख की प्राप्ति। 11वीं राशि में लाभ और 12वीं राशि में ग्रहण लगने पर धननाश होता है, अपायः। ऐसा फल आचार्यों के द्वारा कहा गया है। और कहते हैं कि तद अशुभध्वस्ती जपा कहा, अशुभ फल की हानि, फल का नाश करने के लिए, अशुभ स्थिति से छुटकारा पाने के लिए, मुक्त होने के लिए जप आदि कार्य करना चाहिए। जप करने से अशुभ फल का विनाश हो जाता है। स्वर्ण गोदानम कार्यम, स्वर्ण दान करनी चाहिए, स्वर्ण दान करना चाहिए, गोदान करना चाहिए। और विभिन्न प्रकार से शांति की व्यवस्था है, उस विधि से, उस व्यवस्था से शांति करनी चाहिए। उससे मानव का कल्याण होता है। अशुभदम ग्रहण नो वीक्ष्यम इति परे आहुः। परे किसी आचार्य का मत है कि अशुभदम ग्रहणम अर्थात अशुभ फलदायकम ग्रहणम, जिस व्यक्ति के लिए, जिस राशि के व्यक्ति के लिए ग्रहण का फल अशुभ होने वाला है, तो वैसे व्यक्ति इस ग्रहण को नहीं देखें। इन आचार्यों का मत है कि ग्रहण के देखने के बाद ही ग्रहण का फल और का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ग्रहण को न देखने से अशुभ फल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रसंग में मनु महाराज कहते हैं कि नेक्षे तो द्यंतमादित्यम नास्तम यातम कदाचन नोपरक्तं न वारिष्ठं नो मध्यम न वशोगतम। चंद्रमा के बल में विशेषता बता रहे हैं आगे के श्लोक में कि पापांतः पापयुज्योने पापाचंद्रः शुभोप्यसन शुभांशे वाधिमित्रांशे गुरु दृष्टो शुभोऽपि सन्। पापांतः पापाद्यूने च स्थितश्चंद्रः शुभोऽपि असद्भवति एवं शुभांशे वा अधिमित्रांशे तथा गुरुदृष्टा अशुभः अपि चंद्रः संभवति। अर्थात यदि पापांतः पापग्रहयोः मध्ये चंद्रः स्यात्, पापयुक्त पापेन समन्वितः चंद्रः पापयोर्मध्ये चंद्रः अथवा पापात् सप्तमः पापग्रहात् सप्तमस्थाने चंद्रः स्यात् तदा शुभकारकः चंद्रः अपि अशुभम फलम प्रयच्छति।
मतलब चंद्रमा यदि पापग्रह के मध्य या पापग्रह के साथ या पापग्रह से 7वीं राशि में 7वें स्थान में हो तो शुभ कारक रहने पर भी, पूर्ण बली चंद्रमा रहने पर भी वह अशुभ ही फल देता है। और ऐसा अशुभ फल देने वाला चंद्रमा यदि एवं शुभांशे व अधिमित्रांशे तथा गुरुदृष्टा अशुभ अपि चंद्र संभवति। यदि शुभग्रह के ऐसा चंद्रमा यदि शुभग्रह के नवांश में हो या अधिमित्र के नवांश में हो अथवा बृहस्पति से देखे जाते हो, शुभग्रह के नवांश में अथवा अधिमित्र के नवांश में हो और गुरु से बृहस्पति से देवगुरु बृहस्पति से अवलोकित हो तो अशुभ फल देने वाला जो ऐसा जो अशुभ फल देने वाला चंद्रमा है वह शुभ फल देते हैं। अगला श्लोक है शुक्ल पक्ष के, शुक्ल और कृष्ण पक्ष के व्यंज से चंद्रबल। शीतादौ सद्दुष्टे चंद्रे पक्षो शुभाबुभौ। शीतादौ सद्दुष्टे चंद्रे पक्षे शुभाबुभौ। व्यत्यासे चाशुभौ प्रोक्तो संकटे बलम त्विदम्। शीतादौ क्रमात् सद्दुष्टे चंद्रे सति उभौ पक्षौ शुभौ प्रोक्तौ तथा अस्मात् व्यत्यासे सति अशुभौ प्रोक्तौ इदम आबुजबलम तु संकटे अति आवश्यके एव विचार्यम। कहते हैं कि शीतादौ शुक्ल पक्ष की प्रतिपद अथवा कृष्ण पक्ष की के प्रतिपद में चंद्रमा यदि अशुभ हो तो दोनों पक्ष शुभ होते हैं। शीतादौ सद्दुष्टे चंद्रे शुक्ल पक्ष के प्रतिपद में चंद्रमा शुभ हो और कृष्ण पक्ष के प्रतिपद में चंद्रमा अशुभ हो तो दोनों पक्ष शुभ होते हैं। शीतादौ सद्दुष्टे चंद्रे सति वो पक्षो शुभ प्रोक्तो। शुक्ल पक्ष के प्रतिपद की चंद्रमा शुभ, कृष्ण पक्ष के प्रतिपद का चंद्रमा अशुभ यदि हो तो दोनों पक्ष शुभ फलदायक होता है। अस्मात् व्यत्यासे सति अशुभो प्रोक्तो। इससे यदि विपरीत परिस्थिति हो, विपरीत स्थिति हो अर्थात शुक्ल पक्ष के प्रतिपद का चंद्रमा अशुभ हो और कृष्ण पक्ष के प्रतिपद का चंद्रमा शुभ हो तो संपूर्ण पक्ष अशुभ फल देते हैं। इदम अब्जबलम ऐसा जो चंद्रबल है यह अत्यंत आवश्यक होने पर भी देखनी चाहिए, इसका विचार करना चाहिए। यह तात्कालिक चंद्रबल का जब अभाव होता है तब इसका प्रयोजन होता है, वैसे नहीं। उसमें भी अति आवश्यक की स्थिति में भी इसका विचार करना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में नहीं। अब गोचर में दुष्ट ग्रह जनित दोष की शांति है तो नवग्रह यंत्र के निर्माण के संबंध में अगले श्लोक में कहा जा रहा है कि वज्रम सुक्रेब्जे सुमुक्ता प्रबालम भौमे गौ गोमेर मार्कौ सुनीलम केतौ वैदुर्जं गुरौ पुष्पकंगे पाचि प्रांगमाणिक्य मर्केतु मध्ये। नवधा विभक्तायां स्वर्ण मुद्रिकायां प्राक् क्रमेण शुक्ले दुष्टे सति तत्प्रीतये वज्रम अब्जे शुक्रे दुष्टे सति तत्प्रीतये वज्रम अब्जे चंद्रे दुष्टे सति तत्प्रीतये सुमुक्ता भौमे दुष्टे सति तत्प्रीतये प्रबालम राहो दुष्टे सति तत्प्रीतये अगौ गोमेदम राहो दुष्टे सति तत्प्रीतये गोमेदम शनौ दुष्टे सति तत्प्रीतये सुनीलम नीलम केतौ दुष्टे सति तत्प्रीतये वैदुर्जम गुरौ दुष्टे सति तत्प्रीतये पुष्पकम ये बुधे दुष्टे सति तत्प्रीतये पाचि पन्ना अर्के दुष्टे सति तत्प्रीतये तो मध्ये माणिक्यम धार्यम।
इस तरह से कहते हैं कि नवधा विभक्तायाम स्वर्ण मुद्रिकायाम, जिसे व्यक्ति को जब नवग्रह का यंत्र बनाना हो तो स्वर्ण मुद्रिका बनानी चाहिए। सबसे पहले स्वर्ण मुद्रिका का निर्माण करके उसको 9 भाग में विभक्त कर देना चाहिए और उस 9 भाग में क्रमशः शुक्र के लिए पूर्व दिशा में वज्र की स्थापना करनी चाहिए। चंद्रमा के लिए मुक्ता, अग्निकोण में बृहस्पति के लिए दक्षिण में पुखराज, सूर्य शुक्र के लिए यह क्रम इस तरह से करना चाहिए। शुक्र यदि दोस्तों शुक्र की शांति के लिए उस नवग्रह के यंत्र में पूर्व दिशा में वज्र, हीरा, अग्निकोण में मुक्ता चंद्रमा के लिए, फिर दक्षिण में मंगल के लिए मूंगा, नैऋत्य में राहु के लिए गोमेद, पश्चिम में शनि के लिए नीलम, वायव्य कोण में केतु के लिए वैडूर्य, उत्तर में बृहस्पति के लिए पुष्पराग पुखराज, ईशान कोण में बुध के लिए पन्ना की स्थापना करनी चाहिए। और बचा मध्य भाग, तो मध्य भाग में सूर्य के लिए माणिक्य की स्थापना करनी चाहिए। इस तरह से नवग्रह यंत्र का निर्माण होता है, निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से आज का पाठ यहाँ समाप्त हो रहा है। हम लोग इस पाठ में बहुत कुछ पढ़े। इसमें यदि कहीं कोई जिज्ञासा हो, कुछ जिज्ञासा की पूर्ति हेतु, जिज्ञासा की शांति हेतु व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को रखेंगे और उसका समाधान